सप्लाई डिमांड होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ये बता दूं कि हम ट्रेड करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं प्राइस एक्शन वाले, वो ट्रेड करते हैं ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, जो मेजर लेवल होते हैं हम उन पे बहुत कम ट्रेड लेते हैं, हम मिड में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है और परेशान हो जाते हैं हम कि क्या करें। और प्राइस एक्शन के साथ अगर आप सप्लाई और डिमांड को शामिल करोगे तो ये आपके लिए उसी एसएमसी की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एसएमसी भी एक सप्लाई डिमांड है, बस नेम चेंज हो गया है, उसके अंदर दरमियान में अच्छी खासी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, जो मिडल का सेक्शन होता है चार्ट का, जो ग्राफ का, ये टॉप है, ये हमारे पास बॉटम है, ये दरमियान मिडल में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वो एसएमसी वालों ने ऐड कर दी। बाकी वो भी सप्लाई और डिमांड है। जो हमारे पास डिमांड होती है या सप्लाई होता है, उसको छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करके जो छोटा एरिया बचता है वो उसे आर्डर ब्लॉक का नाम दे देते हैं। तो सप्लाई और डिमांड है क्या चीज़? ये दरअसल इंस्टीट्यूट जो जिस मेथड पे काम करते हैं उस मेथड को सप्लाई और डिमांड कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है दरमियान से, वो कहता है कि ये भाई सपोर्ट ब्रेक हो गई, सपोर्ट ब्रेक हो गई तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर एक सप्लाई का एरिया ठहरा होता है जिसकी वजह से, यानी कि उसे पता नहीं होता कि भाई यहाँ से सेलिंग हो सकती है, इंस्टीट्यूट सेल कर सकते हैं, और वो उनके ट्रैप में फंस जाता है और मार्केट क्या थोड़ा सा प्रॉफिट दे के वो नीचे फुल गिराती है, एक स्पाइक मार देती है, जैसे न्यूज़ आ गई, न्यूज़ डाउन साइड चली गई, वो क्या होती है, वो एक सप्लाई के एरिया से गिरती है। डिमांड से हम बाय करते हैं, ठीक है, और सप्लाई से हम करते हैं सेल। इसी तरह डेफिनेशन आप देखें, डिमांड जोन एक एरिया है एक प्राइस चार्ट पे, और इनके कुछ सिग्निफिकेंट लेवल होते हैं बाइंग पावर के, जहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिखता है, जहाँ पे आपको डिमांड जोन नज़र आए वहाँ पे हमारे पास एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है जहाँ पे हम बाइंग पावर देख सकते हैं। ठीक है, और आप डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, उन एरियाज़ को देख के अपने चार्ट के ऊपर, टेलीग्राम के, सॉरी टेलीग्राम कहता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को देख के। ट्रेडिंग व्यू की के एक फ्रेंडली चार्ट है और हमें मुश्किल नहीं होती वो लेवल्स ढूंढने में। अगर आप MT4 में देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार किस तरह से मैं एनालिसिस करूँ, क्योंकि जो आपके ब्रोकर का MT4 होता है, हर ब्रोकर का मुख्तलिफ स्प्रेड होता है और उसी स्प्रेड के मुताबिक वो कैंडल्स बनती हैं। तो ट्रेडिंग व्यू ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चार्ट को वाइड यानी कि चौड़ा भी कर लेते हैं, लंबा भी कर लेते हैं, इस तरह से फ्रेंडली यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और उसी इन्वायरमेंट में आपको डिमांड का एरिया ढूंढना कोई कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, और सप्लाई यही है, क्योंकि डिमांड से हम बाय करते हैं। ज़ाहिर है बाय कहाँ से करते हैं, मैंने आपको कहा कि हमने हायर लो से बाय करना है, और जब मार्केट हायर हाई मारेगी तो हमने अपना प्रॉफिट हायर हाई पे बुक करना है। सारा काम हमारा वही स्ट्रक्चर पे आता है बॉस। पहले क्या होता है, एक मार्केट डाउन से ऊपर उठती है, हाई बनाती है, फिर हायर लो आता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर लो, हायर हाई, तमाम स्ट्रक्चर वही है। उसके साथ क्या है, सप्लाई और डिमांड है। सप्लाई से हम करेंगे सेल। सप्लाई कहाँ पे आता है, सप्लाई लेवल ऊपर आता है, डिमांड लेवल क्या होता है, वो बॉटम पे आता है। ठीक है, चार्ट सबसे पहले आपको दिखाऊं तो अब बॉटम पे मैं उठ रहा हूँ, ये हमारा हाई बना, वही जो मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर दिया था, वही लेक्चर हमारा काम आएगा। ये मार्केट ने लो मारा, जब मार्केट हाई मारेगी हमें ट्रेंड का पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंड क्या है। किस तरह से पता चलेगा भाई, हमारे पास एक बॉस आ गया, जो कि मेरा पहला तरीका है आपको पढ़ाने का। ठीक है, बॉस ऊपर आ गया तो हमने इस बॉस वाली लाइन, मैंने आपको कहा था अगर आगे लेके जाएंगे ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी ऊपर वाली कैंडल्स का, लेकिन इस बॉस वाली लाइन से नीचे जहाँ से मार्केट उठी है, तो उस कैंडल को जब हम कवर करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक डिमांड एरिया बन जाता है। और इसी जो ये मैंने टेक्स्ट लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि आप नीचे बाइंग जून देखेंगे अपने टेलीग्राम चार्ट के ऊपर, जो कि तरीकाकार आपको सिखाया गया है उस बाइंग जून में, कि एक लेवल पहले यहाँ पे आया है, मार्केट उठी है, फिर दोबारा इस पे टच हुई है, हम देखते हैं ये भाई डिमांड पे ठहरी है, अभी मार्केट उठी है, तीसरी यहाँ पे दोबारा इसी जून के अंदर आया, अभी तक जून ब्रेक नहीं हुआ, और पता चलता है कि मार्केट फुल बाय चली जाती है एक न्यूज़ की स्पाइक दे के।
वो किस तरह से होता है हम समझते हैं यार ये रेंज है। प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, वो इस रेंज को कवर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी करता हूँ बाज़ औक़ात। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से भी आता है कि भाई आपको ये बॉस दिखने को मिल जाता है कि भाई पीछे देखें, अगर आपको आगे जहाँ पे करंट सिचुएशन ठहरी नहीं समझ आ रही, पीछे देखें क्या सिचुएशन बन चुकी है। एक मिनट, टाइम फ्रेम चेंज हो गया मेरे ख्याल में गलती से। जी एक मिनट, गलती से टाइम फ्रेम मेरे ख्याल में चेंज हो गया है। आप देखें, हम अगर हमें करंट सिचुएशन समझ नहीं आ रही तो हम पीछे देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ किया, जियो जो कि मैं आपको कहता हूँ कि बॉस कहाँ हुआ मार्केट का। बॉस है कि पीछे जब हम जाते हैं तो बॉस हमें ऊपर दिखाई देता है कि प्रीवियस लो, ये जो हाई था ये ब्रेक हो चुका है और मार्केट से ब्रेक कर चुकी है। और जो ब्रेक कर चुके हैं, जो हम डिमांड का एरिया लगाते हैं, देखते हैं ये जो मार्केट रेंज बना रही है उसी डिमांड से उठ रही है या मज़ीद कहीं और लेवल से उठ रही है। तो हम देखते हैं बार बार वो डिमांड से उठ रही है, तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई जो कि मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो हमारा मेथड कहता है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर आए और नीचे हमने डिमांड ट्राई बना लेनी है, ड्रा कर लेनी है। तो इसी डिमांड से फिर मार्केट उठती है। तो हम क्या करते हैं, इसी डिमांड से एक सेल की सॉरी बाय की एंट्री ले लेते हैं डिमांड से, क्योंकि बाय करते हैं। तो फिर हम इस तरह से देखिए छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टीपी के साथ एक ट्रेड कर पकड़ लेते हैं। तो बजाय ये कि जो हमारी बॉस वाली लाइन है आगे लेके जाएं, जो हमारा नीचे डिमांड का जोन होगा हमने उसका वेट करना है। बेशक मार्केट नहीं आ रही, लेकिन आपकी एक लिमिट लगी हुई है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट एक टाइम है कि मार्केट जहाँ पे गिरेगी स्पाइक दे के बाद होगा तो ऊपर फिर उठ जाती है। इस तरह से भी कई मरतबा होता है। और ये एक टाइम ये आता है कि आपके इस डिमांड जोन को मार्केट टच करके आपकी एंट्री एक्टिव करके ऊपर चली जाती है एक बहुत अच्छी स्पाइक के साथ, जो कि न्यूज़ वाली स्पाइक होती है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ तमाम चीज़ों को। ये चीज़ आपको समझ आई, क्योंकि ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं हमने। जी ये तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। जो हमारे पास डिमांड आता है मिड के लेवल में, जैसा कि हम कहते हैं कि यार मेजर जोन में ट्रेड करो, यानी कि या बॉटम से ट्रेड करो या टॉप से ट्रेड करो। जो मिड में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं कि यार ये वीक है, इस पे ट्रेड ना करो। इसी तरह जो मिड में हमारे पास डिमांड और सप्लाई आता है वो लेवल बहुत वीक होते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत वीक डिमांड्स मिलेंगी। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यही ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि सप्लाई जोन से हमने सेल लेना होता है, ठीक है। सिंपल आपको फंडा बताता हूँ कि लोग कहते हैं बड़ी बड़ी डेफिनेशन बताते हैं डिमांड का सप्लाई का। हम सीधा इस बात पे आएंगे कि काम क्या करती हैं, कहाँ पे काम करती हैं। सप्लाई से आप मुराद ले लो कि ये रेजिस्टेंस है, डिमांड से ले लो कि भाई ये डिमांड अपना सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एक विक्स को कवर करते रहते हैं, लेकिन हमने एक मखसूस कैंडल को, हमने एक मखसूस रेंज को कवर करना है जो कि सप्लाई और डिमांड के लिए इस्तेमाल में आती हैं। यहाँ पे टॉप पे जहाँ, क्योंकि हम टॉप से सेल लेते हैं तो हमारा जो सप्लाई जोन होगा वो टॉप पे होगा। इस तरह से ये हमारे पास सप्लाई जोन होगा, ठीक है। अगर आपने डिमांड ढूंढनी है तो आपको डिमांड बिल्कुल यहाँ से शो होगा। अब इस डिमांड और सप्लाई के अंदर भी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं वो हम देखते हैं। मैं लिखता हूँ, आप देखते रहें। और सबसे पहले रैली बेस रैली। अब ये जो रैली बेस रैली है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये डिमांड के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे रैली बेस रैली की बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए कि
व्हाट इज़ रेली, कि रेली है क्या चीज़, रेली क्या चीज़ है। मैं इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ, एक मिनट। रेली क्या है हमारे पास, रेली जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है टूवर्ड्स अप साइड, ठीक है। ऊपर जाने वाली जो एक स्ट्रॉन्ग मूव होती है, स्ट्रॉन्ग भी ना हो बेशक, यानी कि इतना हो कि हमें पता लगे कि मार्केट का अप ट्रेंड है, मार्केट बाय जा रही है, ठीक है। तो रैली जो है वो मूव है फ्रॉम अप साइड्स, ठीक है। और अप ट्रेंड लिख देता हूँ। तो हम इसे क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास रैली है। बेस क्या है, बेस, ये जो बेस एक वर्ड है वो सप्लाई में भी काम आना है, वो हमारा डिमांड में भी काम आना है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। बेस, बेस हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैंडल। अब देखें, आप अगर किसी सफ़र पे जा रहे हो, ज़्यादा सफ़र भी नहीं है, पैदल जा रहे हो किसी एक शहर के दूसरे कोने में, तो आप पैदल चल रहे हो, तो आप एक रास्ते पे ठहर जाते हो कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लूँ तो फिर मैं आगे जाऊँ। तो जो जहाँ पे आप ठहरते हो तो वो हमारी बेस होती है। हम बेस बनाते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, वहीं पे बैठते हैं, थोड़ा स्टे करते हैं। जब हम रेस्ट कर लेते हैं कंप्लीट, तो फिर हम आगे निकल जाते हैं। पहले तो आगे जा रहे थे तो हमने वो किसको फॉलो किया, हमने रैली को फॉलो किया। रैली स्ट्रॉन्ग मूव यानी कि अप साइड की तरफ आगे गए हम। तो हम जहाँ पे बैठे, स्टे किया, जगह ढूंढी बैठने के लिए, तो वो हमारे पास हमने वो बेस बनाई। हमने वो बेस बनाई, वहाँ पे बैठे, थोड़ा स्टे किया, रेस्ट किया, फिर हमने टुवर्ड्स रैली यानी कि दोबारा हम आगे की तरफ चल दिए। तो ये जो सिंपल मिसाल है, ये क्या है हमारे पास, रैली बेस, रैली की मिसाल है। तो बेस क्या होगी, कैंडल के ठहरने की जगह, एक कैंडल की रेंज, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होती है, एक रेंज, रेंज ऑफ कैंडल्स कह सकते हैं, ठीक है। या आप कोई अपनी इंग्लिश इसमें ऐड करना चाहें, जो कि मैं बता रहा हूँ कि कैंडल के ठहरने की जगह या रेस्ट करने की जगह, कैंडल्स रेस्ट प्लेस, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि आपको जितना सिंपल मैं आपको सिखाऊं उतना जल्दी आपको आ जाए। कैंडल्स रेस्ट प्लेस, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे पास बेस क्या है, कैंडल्स रेस्ट प्लेस है, जो कि सप्लाई में भी काम आना है और डिमांड में भी काम आना है। और इसमें और चीज़ क्या पढ़नी है हमने, आज हमारा जो है वो सिर्फ कंटेंट होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ पे कोशिश करें, अपनी तरफ से भी रिसर्च करें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने आऊँ आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो। टाइम नहीं है तो बेशक रिसर्च ना करें, वैसे मैंने पढ़ाना तो है और रिकॉर्ड भी करना है लेक्चर को। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्रॉप। ड्रॉप किस में आता है, सप्लाई में आता है। ड्रॉप से मुराद नीचे गिरने वाली एक स्ट्रॉन्ग मूव टूवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। अब ड्रॉप क्या है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या होगी, रैली। ये हमारे पास रैली, और यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन होगी ड्रॉप की। तो ड्रॉप की क्या डेफिनेशन होगी, ए स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, ए स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। एक डाउन साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूव जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा ड्रॉप, ठीक है। डाउन साइड
ये देख सकते हैं, बस सिंपल ही है डेफिनेशन। एक डाउन स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स डाउन साइड आर इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्रॉप कहते हैं, कि डाउन ट्रेंड में जो मार्केट डाउन की तरफ जाती है वो हम उसे ड्रॉप का नाम देते हैं, सिंपल। अब इसकी शेप्स मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है। अब रैली को देखें, मैं सबसे पहले आपको एक एरो बना दूँ ताकि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रैली को। रैली में ये होता है मार्केट, अब रैली मैंने बना दी है ऊपर, क्योंकि रैली बॉटम से बनती है और ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। मैं यूं करता हूँ, ये हमारे पास रैली है इस तरह से, ताकि क्योंकि बॉटम से रैली बनती है तो इसलिए मैं इसको बॉटम पे लेकर जा रहा हूँ। रैली बॉटम से बनती है, एक स्ट्रॉन्ग मूव जो कि अप साइड बनता है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन का, ग्रीन कैंडल, ठीक है। बेशक स्ट्रॉन्ग मूव जाए या छोटी मूव जाए, ठीक है। इस तरह से जो है एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूव, ये देखें, ये हमारे पास एक क्या होते हैं, हम कहते हैं मोमेंटम बायर्स का ज़्यादा है, तो इसी मोमेंटम को हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास रैली है। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो भाई हमसे पूछ रहे थे कि वीक जोन कौन सा होता है, वीक जोन वो होता है कि जिसमें हमें इस तरह की छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दे, कभी ग्रीन हो तो कभी रेड हो, इस तरह से कलर चेंज हो, यानी कि रेड ग्रीन बने, वो हमारे पास जो इस तरह का एरिया होता है वो हमारे पास वीक जोन होता है। कहाँ गया, इस तरह का जो हमारे पास एरिया होगा वो ज़्यादातर हमारे पास वीक जोन होता है, ठीक है। इस तरह का छोटी छोटी कैंडल के साथ जो एरिया बनता है वो वीक जोन होता है, तो वो ब्रेक होने में टाइम नहीं लगाता, तो वो हम मार्केट में देखेंगे, ठीक है। अभी जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है कि भाई रैली है क्या चीज़, ड्रॉप क्या है और बेस क्या है। तो रैली यही है कि मार्केट अप साइड जाती है और दरमियान में आ जाता है बेस, ठीक है। और बेस किस तरह से होगा, वो अब 3 कैंडल ये बाय की बन गई या 2 कैंडल बाय की बन जाए, अब मार्केट एक रेड की तरफ कैंडल बनाती है, ठीक है, इस तरह से। अब होता क्या है कि भाई मार्केट जो नेक्स्ट कैंडल बनाती है वो इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और इसका मैं कलर उसका वापस ग्रीन दे देता हूँ। इस तरह से हमारे पास ऊपर चली जाती है मार्केट, ऊपर गई, यहाँ पे वो ठहरी रेस्ट करने के लिए, ठीक है। जब उसने रेस्ट कर लिया, कैंडल्स का रेस्ट करने का प्लेस है, जगह है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया मार्केट ने, अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट पहले रैली मार्केट ने दी, उसके बाद दोबारा बेस बनाई, दोबारा नहीं पहली मरतबा ही बेस बनाई। बेस का मतलब क्या है कि रेंज ऑफ कैंडल, कैंडल की रेंज, ये देखें 3 कैंडल एक लाइन में आ गई, डायरेक्शन में आ गई, रेंज बनी है। या फिर आप कह सकते हो कि कैंडल्स का रेस्ट करने की जगह है, जो कि मैंने आपको सिंपल हमारे इंसानों की मिसाल दी कि हम आगे जाते हैं, उसके बाद जहाँ पे थकते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं कोई जगह ढूंढने के लिए, फिर दोबारा हम अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं कि भाई मैंने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, और जहाँ पे हम बैठते हैं उसे हम बेस कहते हैं। तो कैंडल ने इस तरह से एक स्टेप बनाया ठहरने के लिए, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे रैली, बेस, रैली। अब ये जो बेस है, हमने इस बेस को कवर कर लेना है कंप्लीट, ये देखें इस कैंडल तक हमने इस बेस को कंप्लीट कवर कर लिया, आगे लेके जाना है, ठीक है। इसको मैं अभी कलर और दे देता हूँ क्योंकि कैंडल भी हमारी ग्रीन है, ये देखें। अब बेस, ये जो हमारी बेस बनी है दरमियान में, ये हमारे पास क्या होगा, डिमांड जोन होगा। रैली, बेस, रैली, ये डिमांड जोन, रैली, बेस, रैली, डिमांड जोन। डिमांड के कितने इकसाम है, सप्लाई के कितने इकसाम है, वो इसी चीज़ में आएंगे। रैली, बेस, रैली, रैली, बेस, रैली, रैली, बेस, ड्रॉप, ठीक है ना, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ड्रॉप, बेस, रैली, इस तरह से।
अब देखें, अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ड्रॉप, उसके बाद एक ड्रॉप बेस, हमारे पास एक ये सप्लाई जोन क्या होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है ना। और हमारे पास एक डिमांड जोन क्या होता है, रेली जी। हमारे पास एक होता है रेली बेस रेली डिमांड जोन, जो कि आप ये सामने देख रहे हो, ये हमारे पास सिंपल मिसाल ये है, ठीक है। और ड्रॉप बेस ड्रॉप कब आएगा, ये डाउन ट्रेंड में आएगा, जब मार्केट डाउन गिरती है, फिर वो मार्केट एक कैंडल ऊपर वापस बनाती है, एक दो कैंडल या उस तरह की रेंज बनाती है, तो वो क्या करती है, रेस्ट करने के लिए एक जगह बनाती है कैंडल्स के लिए, और मार्केट वापस अपने रास्ते चल देती है अपनी मंजिल की तरफ। तो वो जो एरिया है, रेंज उसने बनाई और मार्केट दोबारा रेंज ब्रेक करके नीचे आई, हम उस रेंज को कवर कर लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने ये मिसाल दी है। तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्रॉप बेस ड्रॉप, वो मैं आपको शेप बना के दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि रेली बेस रेली जो मैंने आपको पढ़ाया, ये समझ आई? कोई सवाल इसके मुतालिक? ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास रेली बेस रेली, एक ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये जो है ना डिमांड और सप्लाई, किन कैंडल्स पे ढूंढना है, वो भी मैं आपको ढूंढ के दूंगा, लेकिन इन चीज़ों का पहले पता होना चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक है। रेली बेस रेली हो गया, और रेली बेस ड्रॉप हमने ढूंढना है। रेली किसे कहते हैं कि मार्केट अप जाती है लेकिन बेस बनाती है, फिर डाउन गिरती है नीचे की तरफ। रेली बेस ड्रॉप कहाँ पे आता है, वो सप्लाई जोन के अंदर आता है, ठीक है, या डिमांड के अंदर आता है। हम इस तरह से ये देखेंगे किसके अंदर आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेली कहाँ पे आती है। ये भाई हमारे पास बन गई रेली। अब आपने बताना है कि कहाँ ये बनेगा, डाउन में बनेगा या अप में। सप्लाई जोन में से हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो मैं इस एरिया को एक इस तरह से बना देता हूँ, पहले मार्केट ने रेली दी ऊपर की तरफ, फिर ड्रॉप दिया रेली, ये जो ड्रॉप है ये हमारे पास बेस बन गया। फिर अगर मार्केट उठेगी, वो क्या बनेगा हमारे पास, रेली बेस रेली बन जाएगा, जो कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखें रेली, ये बेस बन गई। रेली बेस ड्रॉप भी होता है, लेकिन वो रेली बेस ड्रॉप किस में आ जाता है, सप्लाई जोन में आ जाता है, ठीक है। सप्लाई जोन में मैंने आपको क्या कहा कि हमने सेलिंग ढूंढनी है, सप्लाई जोन में आपको मार्केट सेल दिखाई देगी, ठीक है। और रेली बेस ड्रॉप होता है वो सप्लाई में, कम्बिनेशन कर लेते हैं इस तरह से। रेली, एक मिनट होल्ड करें जी। देखें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद करना है पहले, ठीक है। आज का दिन जो होगा वो हमारा ये चीज़ें याद करने का है। तो रेली हमने देख ली, तो सप्लाई जोन में हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है सेल। तो जहाँ पे ड्रॉप आपको दिखाई दे, समझ आए ये सप्लाई जोन है। जहाँ पे आपको पंप करना दिखाई दे, मार्केट पंप कर रही है, तो हमारे पास डिमांड होता है। रेली हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास डिमांड ड्रॉप आ जाता है किसी जगह पे, तो हमारे पास क्या होता है, ये सप्लाई का एक एरिया होता है। रेली हो गया, बेस जो बनेगा वो आपका एक कैंडल का नहीं बनेगा, दो तीन कैंडल का, इस तरह का छोटी रेंज बन जाती है, जो आप मुगीर भाई मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि कहाँ पे वीक होता है या एरिया, ये बनती है भाई हमारे पास इस तरह से बनती है। और इस जगह से मार्केट दोबारा ऊपर उठती है। अब देखें ये जो हमारे पास है, ये एरिया हमारे पास रेली। अब मार्केट ने ये ठहरने की एक जगह बनाई,
तो हम इसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेस बन गई। अब सवाल ये है कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर मार्केट एक कैंडल ऊपर बनाती है या इस एरिया से ये जो कैंडल ये बाहर बनाती है तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास रैली बेस रैली बन जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट यहीं पे ठहर जाती है, ठीक है, ये बेस बन गई, जो कि ये रैली बेस ड्रॉप आपको बता रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई हमारे पास ये रैली बेस ड्रॉप है। और नेक्स्ट होता क्या है कि हमारे पास जो कैंडल बनती है एक अच्छे मोमेंटम के साथ डाउन की तरफ बन जाती है, जिसका कलर रेड होता है, रेड हो या जो भी आप कलर दें चार्ट के ऊपर। रैली बेस ड्रॉप, जहाँ पे ड्रॉप होगा वो हमारे पास वो बेस जो होगी वो हमारे पास वही बेस सप्लाई कहलाएगी। और ये जो रैली बेस ड्रॉप है ये ज़्यादातर आपको मिड में मिलेंगी। ठीक है, मिड में आपको मिलेंगी ये एरिया। और जो बॉटम पे और टॉप पे मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी एग्जाम पहले बता दूं। ये जो रैली बेस रैली है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रैली ये बेस ये रैली। और जो हमारे पास ये है रैली बेस ड्रॉप, मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि ये ड्रॉप वाले सेक्शन में आते हैं जो कि सप्लाई का सेक्शन है। ठीक है, ये दो एग्जाम हो गई। अब हमने इस डिमांड का एक सेक्शन पढ़ना है जो कि हमारे पास होगा। पहले हमने ड्रॉप बेस ड्रॉप बताया आपको, ये मार्केट डाउन आती है फिर बेस बनाती है, मज़ीद डाउन गिर जाती है, जैसे ये रैली बेस रैली बना, इसी तरह ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो मैं यूँ करता हूँ, पहले आपको ये भी बता देता हूँ, वो इस साइड पे बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। ये शेप्स हैं, ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है और कोशिश करें अपनी तरफ से भी रिसर्च करें और जितना हो सकता है आगे फिर मैं आपको कवर कराऊंगा। इस तरह से हमारे पास एक कैंडल बनती है जिसे हम कहते हैं कि भाई ये हमारी बेस बन गई। अभी जगह थोड़ी है तो इसलिए मैं बेस एक कैंडल लूँगा, ज़्यादा मैं नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये ड्रॉप है, ये हमारे पास बेस बनी और जहाँ पे ये बंद हुई कैंडल उसी जगह से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जाना मार्केट ने शुरू कर दिया अपने सफ़र की तरफ। तो मैं क्या कहूँगा, ड्रॉप आया, मार्केट नीचे गिरी और ये जहाँ पे मार्केट ठहरी एक कैंडल बनाई उसने यहाँ पे एक बेस बनाया, बेस से मार्केट नीचे गिर गई सेल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया क्या बन गया, ये सप्लाई बन गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। एंट्री कहाँ पे लेते हैं, सप्लाई से बाहर निकल आए, अब एंट्री लेंगे इसी सप्लाई पे मार्केट आएगी तो फिर नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा बनेगा। ठीक है, सिंपल इन्हीं मेथड पे है। अब मार्केट कैंडल बाहर तो निकल गई है, एंट्री हमने कब लेनी है, एंट्री हमने तब लेनी है जब मार्केट वापस इसी लेवल से आएगी और फिर हम बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस आपके टीपी से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, एक मिनट मैं आपको ये बॉक्स लगा देता हूँ प्रॉफिट वाला टीपी वाला। जी ये देखें, इस तरह से आप देख सकते हो कि आप इस तरह से छोटे रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेड कर सकते हो सप्लाई और डिमांड पे। खाली सप्लाई और डिमांड पे भी वर्क करें तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया, अब इसी जगह इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसी जगह हम ये ड्रा करते हैं। आप देखें ड्रॉप जहाँ पे हुआ बाहर मार्केट निकल आई, तो मार्केट से हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री आपको वापस रीटेस्ट पे मिलेगी। अब मार्केट वापस गई इसी एरिया पे, रीटेस्ट करके आपने देखा कि भाई ये ड्रॉप है और ऊपर से ये इंगल्फिंग कैंडल है, फिर मार्केट नीचे गिर आई है इसी लेवल से, आपके उस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट नीचे गई और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। क्लियर हो रही हैं बातें। तो अब देखते हैं हमारे पास जो रैली होता है उसकी और एग्जाम क्या है। डिमांड रैली से मुराद हमने बाय करना होता है, यानी कि बाय की एक अच्छी खासी स्विंग स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक है, हमने रैली बेस रैली पढ़ ली। अब हमने क्या पढ़ना है, ड्रॉप बेस रैली। तो वो किस में आता है, वो अप ट्रेंड में आता है, यानी कि डिमांड जोन में आता है। डिमांड तो नीचे है लेकिन जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ।
तो इस सेक्शन में ड्रॉप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ये बेस है, ठीक है। बेस के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया भाई रैली। ये किस तरह से होता है, मार्केट अभी मेरे पास कोई ये जगह नहीं है, तो मैं इस एरो वाले अपना इंडिकेटर कहता हूँ, एक टूल का यूज़ करूँगा, ठीक है। मार्केट अप जा रही होती है, ठीक है, वो एक ड्रॉप देती है, आप देख सकते हो ये ड्रॉप, ठीक है। तो मार्केट वहाँ से नीचे ड्रॉप दे देती है। ड्रॉप देने के बाद इस तरह से हमारे पास एरिया बनता है, ठीक है, एक रेंज टाइप। मार्केट रेंज से बाहर निकलती है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बेस बन गई है, ठीक है। ड्रॉप, बेस, फिर मार्केट इसी बेस पे एंट्री लेके रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। अब मैं इस एरिया को मार्क कर देता हूँ। देखें ड्रॉप तो हो गया, मार्केट ने रेंज बनाई, रेंज से ये बाहर निकल आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो जहाँ पे मार्केट ठहरी है, ये रेस्ट करने वाली जगह बनाई है उसने, कैंडल ने, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास डिमांड का एरिया होगा। ड्रॉप, बेस, फिर मार्केट जब उठेगी इसी बेस से, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि ये रेंज ब्रेक कर चुकी है मार्केट वापस इसी रेंज में रीटेस्ट करने आएगी, और हम इस रीटेस्ट से एंट्री लेंगे, मार्केट बाय निकलेगी। तो हम इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ड्रॉप बेस रैली का नाम देते हैं, कि मार्केट अप ट्रेंड थी, ड्रॉप आया, बेस बनी, फिर मार्केट रैली में चली गई, अप ट्रेंड की तरफ चली गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, ड्रॉप बेस रैली। क्लियर? टाइम कितना हो गया है? 50 मिनट होने वाले, मेरे ख्याल में ये क्लास एंड होने वाली है। तो आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप देखें मार्केट में अप ट्रेंड है, रेंज आपको दिखाई दे, फिर मार्केट रेंज को ब्रेक करके ऊपर चली गई है, वो एरिया मार्क कर दें। अब आगे जाएं चार्ट में, ये बैक टेस्टिंग आपने खुद करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे, आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम रहेगा, तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते। बैक टेस्टिंग करें, मार्केट में देखें, पीछे चले जाएं 1-2 महीने प्रीवियस चार्ट पे, आपको ऐसा ही एरिया दिखाई देगा, इस तरह का। मार्केट रैली गई, फिर बेस बनाया, फिर मार्केट ऊपर उठी, आपको रीटेस्ट करते हुए मार्केट दिखाई देगी, फिर मार्केट उठेगी। ये जो मैंने पोजीशंस बताई हैं, आप बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इनको आपने ढूंढ के दिखाना है। जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, आपकी तो खैर एक असाइनमेंट मैंने नहीं देखी ग्रुप में, ठीक है, और बेशक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, लेकिन यह है कि अगर किसी से सीखना चाह रहे हो, सीख रहे हो, तो फिर कोशिश करो असाइनमेंट बना के दिखाओ, ठीक है। अब यकीन करो, आज मैं जो आया हूँ, यूँ समझो मैं एक सीरियस बता रहा हूँ, मैं छुपाने वाली बात नहीं है, मैं अजाब समझ के आया हूँ कि यार मुझे क्लास लेनी है। क्यों समझ के आया हूँ? क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे काम देते, मुझे खुश करते, मैं दिलचस्पी से पढ़ाता, यार मेरे स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ मैंने देखा है मुफ्ती साहब को, जो कि सिर्फ उन्होंने एक सेशन लिया मुझसे अपनी मदद आप के तहत, यानी कि जो मुझसे पढ़ा वही प्रैक्टिकल किया। डेली मुझे तंग करते थे, डेली चार्ट भेजते थे, सर ये क्या है, ये क्या है, पूछ लें उनसे। मैंने कभी उनको मना नहीं किया, कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा आप लगे रहें, ये इस तरह से बताता रहा। आज वो बंदा खुद माशाल्लाह अपना प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, और फंडेड भी चला रहा है, अपने दोस्तों के साथ मिलके वो ट्रेड कर रहा है, बगैर मेरे सिग्नल लिए, बगैर मेरे चार्ट देखे। बस ये कि मैं जो भी चार्ट भेजता हूँ, वो बंदा सिर्फ मेरे चार्ट से आइडिया लेता है, ट्रेड वही करता है जो उसका दिल करता है, दिल कहता है, और ट्रेड वही करता है जो उसने सीखा है उसके मुताबिक करता है, ठीक है। आपकी अभी तक एक असाइनमेंट तक नहीं आई, लेकिन मैं कहूँगा कि इस सप्लाई और डिमांड को आपने इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि भाई आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन भूल जाए, ठीक है। खाली आप इस पे भी काम करेंगे तो आप बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। फर्ज करो जो मैंने आपको बॉस वाला एरिया बताया था, उस लाइन को आप आगे लेके जाएं, उसको लेके भी ना जाएं। डिमांड का बस एरिया कवर करें, डिमांड से मार्केट आती है तो एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे, बस यही बात है, ठीक है। क्योंकि डिमांड से या सप्लाई से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। अब इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, रैली थी, उसके बाद हमारे पास बेस बनी,
ठीक है। रेली बेस ड्रॉप जो कि मैंने नाम ये एरो भी दे दिया यहाँ पे कि भाई हमारा ये आता है डाउन में रेली बेस ड्रॉप। अब कोशिश करें ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें मुझे ढूंढ के दें, ठीक है, चार्ट में मुझे ना ढूंढ के दें, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है खाली उधर शेयर करें, अपने साथ जो दोस्त हैं आप सब एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक्यूरेसी दिखाएं। किसी की गलती हो रही है तो आप एक दूसरे को क्लियर करें, ठीक है। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। और आपका माइंड सेट ये है कि यार मैं इसे पार्ट टाइम रखना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं होता। आपको इस चीज़ को एक प्रोफेशनल फील्ड के तौर पे लेके चलना होगा, ठीक है। जैसे लोग अमेज़ोन कर रहे हैं या जैसे लोग कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है बंदा, वो क्या एक प्रोफेशनल बन के कर रहा है। हम लोगों को कहें कि भाई मैं महाना इतना कमाता हूँ, इतना अर्निंग करता हूँ, किस तरह से करता हूँ। हम ये तो ना कहें कि यार एक माह में मैंने 30,000 अर्न किए, दूसरे माह मैंने 60,000 अर्न किए, तीसरे माह में अपना अकाउंट वॉश करके बैठ गया। लेकिन फिर हम कहें लेकिन ये है कि मैंने अपनी अमाउंट निकाल ली थी। ये चीज़ नहीं होती प्रोफेशनलिज्म। तो हमने इस तरह से हम इस पे ट्रेड करना है कि कांस्टेंट हमने एक अच्छा विड्रॉ लेना है और परमानेंट उसे लेके चलना है। 1% डेली का आपका ड्रा डाउन होना चाहिए, सिर्फ 1%, ठीक है। अगर आप सप्लाई और डिमांड पे काम करोगे आप, तो फिर आपको वो आपका जो लॉस होगा वो 1% भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ होती है आगे इमोशंस, वो भी हम पढ़ेंगे, इमोशन कंट्रोल करना। एक एसएल हिट हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक साइड हो जाएं, हमने और एंट्री ढूंढनी है। क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस होगा तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप में इतना अगर एक भी टीपी हिट हो जाए आपके 3 स्टॉप लॉस से भी बढ़ के आपका एक टीपी होगा। सप्लाई और डिमांड ये मेथड है, ठीक है। तो वो जो टीपी होगा आपके तमाम लॉस कवर कर लेगा। तो उम्मीद है आपसे अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ, आगे आप इस सप्लाई और डिमांड को सीरियस लेके चलोगे, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है और इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ताकि जिन लोगों ने फ़ीस नहीं पे की यानी कि पे नहीं कर सकते उन लोगों तक ये मेरा लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच सके।